एक मछली पानी में गई, अगर ये गेम खेल लिया ना थायराइड पक्का पक्का क्योर हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको, वीडियो पूरा देखना। हमारे गले में थायराइड नाम का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। ये T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब अगर ये थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि ज्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगता है T3 और T4 को, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरथायरॉइड। और अगर हमारा थायराइड ग्लैंड वीक हो जाता है, अंडर एक्टिव हो जाता है और T3 T4 नाम के जो दो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कम प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं हाइपोथायरॉइड। ज्यादातर जो जनता है उसमें जो कॉमन डिजीज होती है वो हाइपोथायरॉइड होती है, और आज हम हाइपोथायरॉइड के ही बारे में बात करेंगे। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका काम होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा खाना हम जो खा रहे होते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी के पाचन तंत्र के अंदर जाके कई सारी प्रोसेसेस के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये जो एनर्जी है ये सेल्स के अंदर चली जाती है। हमारा बॉडी कई सारे सेल्स से बनी हुई होती है और ये सारी एनर्जी उन सेल्स के अंदर चली जाती है। अब ये एनर्जी किस तरह से सेल कितनी और किस तरह से यूज करेंगे ये डिसाइड करते हैं T3 और T4। अब आप खुद सोचिए कि जब T3 और T4 ही हमारी बॉडी में कम बन रहे हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स जो है उस एनर्जी का यूज ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम खाना तो खाएंगे, एनर्जी भी बनेगी, लेकिन वो एनर्जी हमारी बॉडी के काम के लिए यूज नहीं हो पाएगी, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और वेस्ट होके वो एनर्जी इधर उधर तो जाएगी नहीं, आपकी बॉडी में फैट सेल्स के रूप में स्टोर हो जाएगी, जिससे कि आपका वेट गेन हो जाएगा। तो इसलिए हाइपोथायराइड में वेट गेन हो जाता है। अब एनर्जी नहीं रहेगी तो आपके अंदर थकान भी रहेगी, फटीग रहेगी, आपके बाल भी ठीक से ग्रो नहीं करेंगे, आपकी स्किन भी ड्राई हो जाएगी, आपके बाल भी ड्राई हो जाएंगे, आपके नाखून जो है वो बहुत जल्दी टूटने लग जाएंगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये हाइपोथायराइड के होते हैं। तो हाइपोथायराइड क्यों हो जाता है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही ये जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा हाइपोथायराइड ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल का मतलब जो भी हमारी आदतें और खान पान के तरीके, जीवन जीने की जो शैली है उसमें गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी खराब होने लग गए। और सबसे पहले इसमें अफेक्ट होता है हमारा थायराइड। तो शुरुआत करते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको हाइपोथायराइड होना पक्का ही पक्का है, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर अपना समय घर के अंदर ही बिताते हैं, एसी के अंदर, या फिर घर में हीटर चल रहा है तब हम सनलाइट ठीक से नहीं लेते, और इसकी वजह से जो विटामिन डी जो कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में इजीली हमें सन के थ्रू हमारी स्किन प्रोसेस करके बना सकती है, हमें विटामिन डी मिल सकता है, तो वो हम नहीं लेते हैं। तो अगर आपको अपना विटामिन डी बढ़ाना है, सबसे पहले तो आप टेस्ट करिए, जानिए कि अगर आपको हाइपोथायराइड है और आपका विटामिन डी कम है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। साथ ही आप धूप में खूब घूमिए, खेलिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जिससे कि आपकी बॉडी को अच्छे से धूप मिल सके, अपनी बॉडी को इजीली आप उसमें मतलब सन सोक करिए, जिससे कि आपको विटामिन डी मिल सके। तो पहला रीजन होता है हाइपोथायराइड होने का विटामिन डी की कमी। दूसरा होता है हमारा कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। हमारी जो डाइट में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले आता है ग्लूटन। अब ये ग्लूटन क्या होता है, ये होता है गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, इन सब चीजों में ग्लूटन होता है। और ये जो ग्लूटन है ना हमारी भारतीय डाइट का अभिन्न हिस्सा है। आप सुबह से लेके रात के सोने तक आपकी डाइट में ग्लूटन होता ही होता है। आप रोटी खाते हैं सुबह, पराठे, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, सैंडविच, पिज्जा, चावल, बिरयानी, दाल चावल, पास्ता, बर्गर, इन सब चीजों में ग्लूटन होता है। अब ये जो ग्लूटन होता है बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वो ग्लूटन सेंसिटिव होते हैं। तो वो बहुत छोटी सी एज से, क्योंकि उनके परिवार में सभी लोग वैसा ही खाना खाते हैं, तो वो भी जब पैदा होते हैं 1-2 साल के होते हैं और उनका जब खाना शुरू होता है अन्नप्राशन के बाद में, तो वो भी यही सब चीजें खाने लग जाते हैं। तो उन्हें पता नहीं होता कि वो ग्लूटन सेंसिटिव है। ये हेरिडिटिकल भी हो सकता है ग्लूटन सेंसिटिविटी। तो क्या होता है कि ग्लूटन सेंसिटिविटी की वजह से वो खाना तो खा रहे हैं और साथ ही उनकी बॉडी उस ग्लूटन के प्रति एंटीबॉडीज बना रही है, मतलब उस ग्लूटन से लड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ग्लूटन के प्रति अटैक करते करते आपके थायराइड को भी अटैक करने लग जाती है, जिससे कि आपका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, T3 T4 कम बनाने लगता है और उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, सूजन आ जाती है थायराइड ग्लैंड में। तो इसकी वजह से आपको हाइपोथायराइड हो सकता है।
सेकंड जो फूड है जो कि आपको अपनी डाइट से हटाना है वो है डेयरी। सुबह की चाय से लेके रात को सोने से पहले जो दूध हम लेते हैं, बीच में जितने भी हम फूड आइटम्स खाने में खाते हैं, जैसे कि पनीर की सब्जी हो गई या दही हो गया, ये सारे जो डेयरी आइटम्स है, दूध जो आ रहा है वो बहुत डर्टी होता है। अब आप कहेंगे दूध डर्टी कैसे है? ज़्यादा दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए जानवरों को कुछ केमिकल्स या कुछ टाइप के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मेनली जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, जिससे उन्हें दर्द भी काफ़ी होता है और दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये एक विशियस सर्कल है, जो चीज़ आप दे रहे हैं वही चीज़ आपके पास भी आएगी। तो जब जानवरों के अंदर ये ऑक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो जो हार्मोन है वो दूध तो प्रोड्यूस करता ही है ज़्यादा, और साथ ही वो हार्मोन दूध में मिलकर हमारे पास वापस आ जाता है। मतलब हमने जानवर को ऑक्सीटोसिन दिया और वो ऑक्सीटोसिन वापस हमारे ही पास आ गया, जनता के पास, जो कि वो उस दूध को कंज्यूम कर रही है। और इनकी वजह से क्या होता है कि आपके ये इन्फ्लेमेशन करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से आपके थायराइड ग्लैंड पे सूजन आती है और आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये सूजन जो रहती है ना, एकदम से नहीं आएगी कि बहुत बड़ा हो गया एकदम से। ये स्लो 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 धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बढ़ेगा और फिर आपका एकदम से थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा और आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाएंगे। वेट गेन होना, थकान होना, चिड़चिड़ापन। आप बोलेंगे खाना पीना तो मैं अच्छा ही करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही। तो डेयरी को भी आप अपने डाइट से हटाइए। 4 to 6 वीक्स के लिए आप करके देखिए और फिर से इनको ना री इंट्रोड्यूस करके देखिए, तो आपकी बॉडी को पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो फूड है जो कि हमें अपनी डाइट से हटाना है, वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि जो न्यूट्रीला चंक्स होते हैं, सोया बड़ी जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, मतलब बढ़िया प्रोटीन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा चीप भी होता है। तो आजकल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का ज़माना है, तो लोग सोया बड़ी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। सोया से बने प्रोडक्ट्स भी बहुत खाते हैं, जैसे कि सोया मिल्क या टोफू। आजकल इंस्टाग्राम और फूड को इतना फैशनेबल बना दिया। फैशनेबल फूड जो होता है कि आप टोफू भी खा रहे हैं, आप सोया मिल्क पी रहे हैं और आप सोया बड़ी खा रहे हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी में एलर्जीज बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंक फूड की। जंक फूड आप अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि जंक फूड में यूज होता है गंदा वाला तेल, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। एलडीएल जो रहता है, हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। तो जो एलडीएल होता है वो भी एक सर्टेन अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर जरूरी होता है। लेकिन अगर आप ट्रांस फैट खा रहे हैं, जो कि ज्यादातर आपको फ्राइड फूड और जो भी खाना आप घर के बाहर खा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो गंदा तेल यूज करते हैं। तेल को बार बार गर्म करके, ठंडा करके और वापस उसी तेल को रीयूज करते हैं। इसलिए आप जो भी जंक फूड बाहर खा रहे होते हैं वो भी आपके थायराइड को अफेक्ट करता है। इसके अलावा इनमें सिरका, मतलब खटास के लिए विनेगर यूज होता है। इनकी सॉसेज में खटाई यूज होती है। पानी पूरी वाला जो रहता है वो अपने गोलगप्पों में टाटरी डालता है। इसकी वजह से जो रहता है आपकी बॉडी के अंदर, स्पेशली क्योंकि आप इसे गले से खाते हैं, तो आपके थायराइड के अंदर सूजन आती है। तो जंक फूड बहुत बड़ा रीजन होता है, हाइपोथायराइड का रीजन होता है। थायराइड को अंडर एक्टिव करने के लिए, थायराइड को वीक करने के पीछे जंक फूड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कौन सी 4 चीजें हमें अपनी डाइट से हटानी है? हमें ग्लूटेन हटाना है, सोया हटाना है, डेयरी हटाना है और हमें जंक फूड हटाना है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स, 4 फूड आइटम्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट से हटा देने हैं। हमने बात कर ली कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स को हमें अपनी डाइट से हटाना है। अब हम बात करेंगे ऐसे फूड आइटम्स के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, जो कि थायराइड को सपोर्ट करती हैं T3 और T4 बनाने में। तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेलेनियम नाम का मिनरल, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है नट्स में, और नट्स में भी ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्राजील नट्स में। आप अमेजोन पे चेक करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। 4 से 5 सेलेनियम के जो नट्स हैं, अगर आप रोज खाते हैं तो आपके थायराइड को ये सपोर्ट करेंगे। आपको जो सेलेनियम की डेली अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ये इजीली 4 से 5 सेलेनियम में आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ब्राजीलियन नट्स नहीं है तो आप काजू या आलमंड, वॉलनट्स ये सब भी खा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका सारे के सारे जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आपका शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, इस तरीके के जो भी आपके कलरफुल जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आप कितने भी आप खा सकते हैं। आपकी जो इससे आप सलाद बनाइए बढ़िया सा और आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, वो आपके थायराइड को सपोर्ट करेगा।
तीसरा, गुड फैट्स। फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में वो वाले फैट्स आ जाते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, और अनसैचुरेटेड में वो फैट्स आते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो सैचुरेटेड में जो फैट्स होते हैं वो होते हैं आपके घी, बटर, माइग्रेन, ये सारी चीजें। लेकिन घी जो है वो एक अच्छा सोर्स है, सैचुरेटेड फैट होने के बावजूद भी फैट का एक अच्छा सोर्स है। लेकिन आपको पता है डेयरी, अब डर्टी डेयरी टाइम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि घी भी जो है वो असली नहीं आ रहे। जितनी ब्रांड्स ये कहती हैं कि वो मतलब बेस्ट और शुद्ध देसी घी बेच रही हैं, सब बकवास है, नकली घी आ रहा है। अच्छी अच्छी ब्रांड्स का भी, आपको अगर अच्छा घी खाना है तो आप अपने आसपास जो डेयरीज हैं उनमें आप बात करिए कि वो अपनी गायों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या वो इंजेक्शन फ्री दूध निकालते हैं और उससे आप बिलोना मेथड से घी निकालते हैं, तो आप वो घी कंज्यूम करिए, नहीं तो आप वो घी मत लीजिए। आप इसकी जगह वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। तो गुड फैट्स का भी हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरा जो आइटम है वो जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है गुड फैट, कोकोनट ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये आप यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ आता है किनोआ या फिर मिलेट्स, या फिर आप यूज कर सकते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस का मतलब जो है कि अनपॉलिश्ड राइस, जिसके अंदर चोकर भी होता है राइस का। तो फाइबर, उससे आपकी बॉडी को फाइबर की मात्रा मिलती है, मिलेट से, ब्राउन राइस से, किनोआ से। तो ये आप मॉडरेशन में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थायराइड सपोर्टिंग सुपर फूड्स होते हैं। मिलेट्स तो वैसे भी सुपर फूड होता है। आजकल मिलेट को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है व्हीट और राइस के ऊपर, तो मिलेट्स वैसे भी बहुत हेल्दी है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, अगर आप इस तरीके का अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे तो आपका थायराइड 4 to 6 वीक्स के अंदर, अगर आप ये सारा जो मैंने आपको बताया ये 4 to 6 वीक्स के लिए अगर आप करेंगे तो आपका थायराइड डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। इसके अलावा खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुश रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुश आप कैसे रह सकते हैं? आप अपने दोस्तों से मिलिए, बातचीत करिए, उनके साथ गेम्स खेलिए, इंडोर गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए। आपकी जो भी हॉबी है आप उन्हें परस्यू करिए। इंडोर गेम्स में आजकल इंस्टाग्राम करते ही होंगे आप लोग, तो उसमें एक जो गेम चल रहा है, एक मछली पानी में गई छपाक, ये इससे आपका थायराइड क्योर हो सकता है। क्योंकि जब आपके अंदर बॉडी में स्ट्रेस नहीं होता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को हील करने लग जाते हैं, वो आपके थायराइड को भी हील कर देते हैं। तो आपको खुश भी रहना जरूरी है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, एक्सरसाइज जरूर करिए। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, वेट ट्रेनिंग जरूर करिए। 2 डंबल्स खरीद लीजिए और उससे आप वेट ट्रेनिंग करिए। अगर आपको घर में नहीं करना है तो आप जिम जाइए, आप कुछ भी करिए, एक्टिविटी करिए, एक्टिव रहिए, तो आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल जरूर होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपसे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।